आज हमारे साथ में लोकतंत्र पाया के संपादक शमशाद मसूदी और पब्लिक न्यूज से पंकज गौतम और शाहनवाज सिद्दीकी चार अब तक से हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे सियासी माहौल गर्मा रखा है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में जैसे कि होने हैं, मगर 2026 शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हिंदू संगठन ने एक ऐसा माहौल बना दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक माहौल गर्म कर रखा है, जिसको लेकर के एक विचार करने के लिए क्या स्थिति है, क्या ये सही है या क्या गलत है, इसको लेकर के सबसे पहले बात करेंगे शमशाद मसूदी से। क्या है इनकी राय? देखिए कि जिस तरह से आपने भी कहा कि हथियार बांटने के मुद्दे पे सीधे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल है, खासकर देश में सियासत है, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरा चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम में टिकता है, और चुनाव से नजदीक इस तरह की घटना होना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं ये सियासी लोगों से समर्थन है। पिछले 3 दिन से उत्तर प्रदेश का माहौल है, ये देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि यहाँ सब भाईचारा है, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। लेकिन इस तरह की घटना होना ही बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि अगर इस तरह की नफरत होगी तो लोगों के बीच में कैसा माहौल होगा, एक तरह से गिरा युद्ध जैसी हालात बन जाएंगे। क्या कहते हैं पंकज जी, जिस तरह के हालात हैं? हालात तो देखो बनाए जाते हैं, हर चीज सब राजनीतिक वो है। पंकज जी, आप ऐसे समाज से भी हैं, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं, और देखा होगा कि हम ऐसे पत्रकार हैं तो सभी समाज के लोग साथ उठते बैठते हैं, लेकिन जिस तरह के हथियार बांट के ये संकेत दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो क्या वास्तव में ऐसा लगता है पंकज जी खतरे में है? ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है, खतरे में कोई नहीं है। जो भी करा रही है सरकार करा रही है, लेकिन वो सबसे बड़ा बीजेपी के लोग तो है नहीं, वो बीजेपी के लोग नहीं ना, मैं बताता हूँ ना सारी। तो प्रशासन मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं तो प्रशासन में भी वो आया ना, प्रशासन किसकी वजह से मौजूद नहीं है? सरकार की वजह से। जी, आप शाहनवाज जी, आप विचार आपसे है और एक सामाजिक आदमी, आप पत्रकारिता करते हैं। पत्रकार एक रूबरू होता है, क्योंकि एक आम इंसान से लेकर अपर तक, जो नीचे जहाँ कोई अधिकारी प्रशासन लोग नहीं जाते, हम वहाँ लोग चले जाते हैं। मैं भी एज ए पत्रकार, चीफ गेस्ट, चीफ एडिटर बाद में, पहले एज ए रिपोर्टर हूँ, तो लोगों से मिलते हैं। गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सामाजिक लोग हैं। शाहनवाज जी, आप कैसे देखते हैं कि गाजियाबाद में हथियार बांटना और फिर उस पर कार्रवाई भी हुई, तो क्या वो कार्रवाई मुकम्मल है, बराबर मान लेंगे उसको? देखिए, जहां तक पत्रकार के हिसाब से देखना है मुझे, या एक जनता के हिसाब से देखना है, ये कार्यवाही तो एक खाली दिखावे के लिए करी गई है, जिससे कि संगठन पे कोई उंगली ना उठे, वरना ये एक्शन तो पहले दिन भी हो सकता था। आप खुले में हथियार बांट रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि खुले में हथियार बांटना बहुत अच्छी बात है? आप अगर हथियार बांटे तो सही है, दूसरा अगर अदर जात कोई कर दे, अदर बिरादरी कोई कर दे, तो उसको फौरन एक्शन, फौरन पुलिस अपने उसमें हो जाती है, एक्शन में। वहां पर उनको नहीं दिखता है कि क्या एक्शन करना है, क्या नहीं करना है, या ये संगठन की मिली भगत से ही पुलिस प्रशासन चल रहा है। अच्छा शाहनवाज जी, मैं एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश में डिबेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के जनवरी में चुनाव है, नहीं एक साल चुनाव में भी रहा है। पंकज जी, आप भी जरा उस पर ध्यान रखें, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमसे ज्यादा सवाल होते हैं बाजार में, क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं और हमारे लिए कोई धर्म नहीं होता। हम उन लोगों के पास भी जाते हैं जिनके पास कोई नहीं जाता, हम उनके पास भी जाते जिनके पास लोग जाने से कतराते हैं। इस तरह से बरेली की घटना हुई, देखा पंकज जी आपने, उसमें आइला मोहम्मद को लेकर जुलूस था, उसमें लेकर वो पथराव हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, वो तो जांच करेगी पुलिस, हमारा काम नहीं है हम तो। लेकिन सवाल ये कि वहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई, रिश्तेदारों के मकानों में बुलडोजर चला, हालांकि हम बिरजोले का किसी भी समर्थन नहीं करते, तो जो यहाँ का गाजियाबाद का जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, वो जो नगर निगम के या नगर पालिका है, वो मकानों को अवैध बताकर नोटिस को, जब कोई कोर्ट से आदेश आता है कि बुलडोजर नहीं चला सकते, तब कहते हैं भाई ये अवैध बने थे इसलिए हमने किराए पे, इस घटना से कोई लेन देन नहीं। तो ये अवैध तो कांग्रेस के उसमें भी थी, तो जब क्यों नहीं हुआ इनके पास? मेरा सवाल वही है कि वहां तो लोग पहुंच गए, एक पक्ष में पहुंच गए, लेकिन यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, एक हथियार बरामद हुए, बांटे गए, और लोग बड़ी तरह से वीडियो वायरल हुई, सबने देखा है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। तो वो वहां वो बुलडोजर दिखाई नहीं दे रहा, जो बाबा ही योगा बाबा के नाम से मशहूर है। देखिए, बुलडोजर ना दिखाया करने का मकसद जो है ना, बुलडोजर एक्शन का जो मोड है, वो सिवाय और सिवाय मुस्लिम के लिए है, ना कि इनकी जातियों के ऊपर है। वो पहले से ही एक रक्षा दल के बंदे हैं, तो उनके ऊपर कैसे बुलडोजर एक्शन करेंगे बाबा जी? उनको पता है कि हमारे रक्षा दल के बंदे हैं, पुलिस प्रशासन बाबा जी के ऊपर ही चलता है, और बाबा जी ने कोई एक्शन ऐसा दिया नहीं है। अभी आपने देखा 3 दिन तक ये घटना चलती रही, लेकिन एक्शन क्यों लिया गया है? जिससे कि जनता शांत हो जाए, उनको ये लगे कि हमने एक्शन लिया है।
अच्छा, जिस तरह से एफआईआर हुई दिल्ली उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर भी की है, 16 नाम दर्ज हैं और 30 अन्य लोगों में है, और उसके बाद में 10 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं जिस तरह पुलिस ने किए हैं। लेकिन उसमें धाराएं जो लगाई उसमें जिस तरह से एनएससी की बात की जा रही थी, जिस तरह से यूएपी की बात की जा रही थी, और कई ऐसे कानून जो तो आतंक विरोधी, क्योंकि वो देश के विरोधी काम, देश का विरोध में काम है, क्योंकि हथियार बांटना देश के हित में तो हो ही नहीं सकता। क्या मानते हैं आप पंकज जी इस बात को? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप इस बात को। देखिए, संविधान की धज्जियां उड़ाना इसी चीज को कहते हैं। संविधान तो कहीं रहा ही नहीं ना। नहीं, जो हथियार बांटे गए हैं, जब हथियार वो बांट रहे क्या खुलेआम, किसी को हथियार बांटने की संविधान तो इजाजत देता नहीं है। देखो ये तो बांट रहे खुलेआम हथियार, वैसे किसी के घर में मिल जाए, किसी के पास मिल जाए तो पुलिस तो उसे एकदम कैच कर लेती है, तो ये भी तो उसमें आता है ना। अब इसमें खुले हथियार बांट रहे हैं, कानून इसमें कुछ कर नहीं रहा। नहीं, तो जिस तरह से एफआईआर तो हुई, इसमें कोई शक बात नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी पब्लिकली हम बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई इस पे यूएपी कानून लगना चाहिए, देश विरोधी है, एनएससी लगना चाहिए, इस तरह के धाराएं जिस तरह की उनकी जमानत ना हो सके, या उन पे इस तरह के हथियार, ऐसे कोई संगठन दूसरा, जो हिंदुओं के बहुत सारे संगठन है, मुसलमानों के कहते हैं योगी बाबा का बुलडोजर है, योगी बाबा का लंगड़ापन। कहते हैं ना यूपी में, कहते हैं ना गोली मार देते हैं बदमाशों के, तो ये भी तो बदमाशी चल रही है, सरासर बदमाशी है। हथियार बांटना क्या होता है? किसी को उभाना, किसी को मतलब लड़ाई के अंदर वो करना, तो चीज को चल रहा है। एनएससी धारा जैसी जो धाराएं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। उनका कहना आपने सुना, उनका नारा सुना आपने कि हिंदू खतरे में है। कौन सा हिंदू खतरे में, किस चीज से खतरे में? नहीं, पंकज जी तो हमारे साथ बैठे, मुझे लगता नहीं। सबसे बड़ा जीता जागता सबूत पंकज गौतम जी साथ बैठे हैं हमारे। क्या पंकज जी आप खतरे में हैं? नहीं जी, हम तो देखो सेफ है भैया। ये तीन सब राजनीतिक ही मामले हैं, ये जितने भी कराते हैं राजनीतिक मामले करवाती है। बताइए कौन सा, हम अब से नहीं रह रहे हैं, मेरे पैदाइश मोहम्मदनों के बीच में हमारे तो आज तक लड़ाई नहीं हुई, आज तक तो हमारी लड़ाई नहीं हुई, आज तक किसी की वो नहीं हुई। हम तो भाईचारे की तरह रहते हैं, जो भी करते राजनीतिक करती है। कोई हिंदू ऐसे हैं, आज मैं हिंदू हूं, आज मैं फलाना हूं, अरे हिंदू तो 50 साल पहले भी था आदमी, जब कहां थी लड़ाइयां। तो पंकज जी, मेरा सवाल है, हम घूम फिर, क्योंकि हम एज ए पत्रकार हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लिए हम सब बराबर हैं। लेकिन सवाल है कि हमें वो भी करना पड़ेगा जो समाज के लिए नुकसानदायक है, उसको हटाना भी पड़ेगा, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का। ये जो हमारी डिबेट है कि हम किसी को हिंदू धर्म को या हिंदू संगठन को, या किसी जैसे वो यति नरसिंहानंद है जो डासना में एक मंदिर है, उसके महाराज हैं, उनका बयान आया कि भाई वो कई बार हिंदू को भी गाली बक देते हैं कि भाई जो है वो इस तरह के हैं, इस तरह के। कई बार मुसलमानों के लिए भी बड़े बड़े चढ़ के बोलते हैं, काटने की बात करते हैं। उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई होती है, अगर प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर देता तो शायद ये हथियार बंटने जैसी घटना नहीं होती। प्रशासन तो कहीं ना कहीं, तो मैंने जब भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, प्रशासन कहीं लूज है। सरकार या तो उन पे जो दबाव डाल रही प्रशासन पे, तो प्रशासन करेगा कैसे काम? अच्छा, क्या इसमें कोर्ट भी कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं? क्योंकि कोर्ट जो है, हालांकि हम कोर्ट को इसलिए गलत नहीं कह सकते कि कोर्ट की अवहेलना हम नहीं कर सकते, कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन जो कोर्ट के आदेश आते हैं, कोर्ट जो इस तरह के आदेश देता है, इन लोगों को बचाव कर देता, टेक्निकल चीज ढूंढ लेता, तो कहीं कोई, क्योंकि 4 स्तंभ देश में है, हम भी एक स्तंभ है उसमें, मीडिया भी, तो न्याय भी एक स्तंभ है, कहीं ना कहीं उसके जो पैर है वो लड़खड़ा रहे, या यूं कहें कि वो सत्ताधारी पाले के पक्ष में चले गए हैं। देखिए, ये तो सारी जनता जानती है शमशाद जी कि कोर्ट किस आधार पे फैसले करता है, किस पे नहीं करता है, ये तो सारी जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा, कोर्ट चाहे तो सब चीज कर सकता है भाई। ऐसे मामलों में कोर्ट खुद संज्ञान ले, और क्योंकि अगर ये नफरत का माहौल बढ़ा तो देश के लिए कितना खतरा हो सकता है, क्योंकि आम जन, कोई भी समुदाय जो है वो मुस्लिम हिंदू के बीच में रहते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में रहते हैं, अगर अत्याचार बढ़ेगा, मतलब हिंसा होगी, तो कोई सेफ नहीं है। अगर एक समाज मरेगा तो दूसरा ही मरेगा। तो देश के लिए अगर हिंसा बढ़ेगी, देश के लिए कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार है, देश का जो हालात है, वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आएगी। क्या मानते हैं? हिंसा बढ़ाने वाली बात तो ये है, मैं तो ये जानता हूँ जो हिंसा बढ़ाता ना, वो सबसे बड़ा गद्दार है। हम इस देश के रहवासी है, यहाँ पैदा हुए, यहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए हिंदुस्तान है, हमारा देश है, उसके बाद में सब जातियां हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर ये सारी चीज चलेगी, देश के अंदर ये सारी नफरत फैलेगी, तो देश का ही टूटना है उसके अंदर, ना कि हिंदू मुस्लिम का टूटना या कोई और पक्ष का टूटना। बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंकज जी जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसमें तो कई हिंदू संगठन भी इसके जो हिंदू समाज के लोग बड़े संख्या में इस घटना के विपक्ष में आए, लेकिन कुछ अभी भी उनको हथियार बांटने को सही ठहरा रहे हैं। तो क्या उनकी जो मानसिकता है, यूं कहें कि वो उनकी मानसिकता सिर्फ धर्मवाद में चली गई है, या यूं कहें कि वो इनकी जो मानसिकता है वो नफरत की तरफ झुक गई है, या यूं कहें कि वो देश में ही उस नफरत फैलाकर अपना जो लाभ ढूंढना चाह रहे हैं? देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे खुलेआम हथियार बांटे जा रहे हैं, ये तो सीधा सीधा है लड़ाई और झगड़ा। मतलब कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात है, नो कभी लड़ो, कहीं ना कहीं तो वो हो गई। तो हम लोगों को क्या करनी चाहिए? हम मीडिया की अहम भूमिका होती है, हमेशा भूमिका होती है, क्योंकि वो देश की आज़ादी की हम बात करें तो मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया कि उस वक्त चिंगारी भर भर के और देश को आज़ाद करा लिया। तो इस वक्त की जो मीडिया है, खासकर जो सोशल मीडिया या मीडियम है, जो निचले बीच सतह पर कर दिया, जिनका बड़ा आकार नहीं है। अब बड़े आकार के लिए तो बदनामी के तरीके कितने वो सब लोग जानते हैं। ठीक है, हमारी भी एक भूमिका होनी चाहिए। तो क्या जो सोशल मीडिया या जो लोकल लेवल भी इलाके में काम करें, उनकी कितनी भूमिका बनती है? देखिए, उनकी भूमिका ये बनती है कि जिस तरीके से ये वीडियो चल रही है, इनको रोक लगाई जाए। सोशल मीडिया जितनी चल रही है, इनका सही पहलू जो है वो दिखाया जाए, ना कि इसका डबल पहलू बना के जनता को दिखाया जाए और भड़काया जाए। तो आप ये मानते हैं कि हम सब लोगों को भी कहें कि भी जो इस तरह के वीडियोज है उनको कम लीड करके और उसको सही पहलू दिखा के समाज को नफरत के मोल से बचाया जा सके? बिल्कुल, क्योंकि जो भी है ना, मैं बताता हूँ, ये जो भी ट्विटर हैंडल वगैरह है, ये कुछ भी है, एक्टिविटी चलती है सोशल मीडिया पे, ये तो बढ़ावा देती है सब चीज को। लेकिन सोशल मीडिया का हथियार भी तो, अगर ये हथियार बांटने की वीडियो वायरल नहीं होती तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती, लोग पता नहीं चलता। पहलू होते हैं सर, मैं बताता हूँ ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक तो होता है अच्छे एक्टिविटी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक होते हैं लड़ाई झगड़े, हाँ जय श्री राम, ये वो फलाना, मतलब कहने का मतलब इन्हें फंसाने वाली हर चीज को भिड़ाने के उसको आता, कुछ नहीं आता। लड़े कैसे, बस ये देश के टुकड़े कैसे करें, अरे टुकड़े होने देंगे। ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं, नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ जो कुछ कराती है सरकार कराती है, मैं तो इससे ज्यादा कुछ कहूँगा। अच्छा, सवाल ये कि आपका ये मानना है, जिस तरह से मेरा भी मानना है कि जो चुनाव है, चुनाव के नतीजे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे कि एक तबका जो है वो एक पाले में बीजेपी के खामे में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में लंबे पिछले 9 साल से है और केंद्र में भी 11 साल से, तो शायद लगता है कि उन्हीं के इशारे पर इस तरह घटना घट रही है। कभी भी चुनावी मामला आता है तो ये हादसा कहीं ना कहीं हो जाता है। मेरा आखिरी, क्योंकि हमारी डिबेट काफी लंबी हो गई है, क्योंकि आगे अगली डिबेट बातचीत करेंगे, क्योंकि हम ऐसे पत्रकार हैं, हमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इन सारी चीजों से बचना है, क्योंकि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए समाज का वो हिस्सा जो न्याय से वंचित है वो हमारे लिए मायने रखता है, और उसको न्याय दिलाना और देश का माहौल ठीक रहे, इस पर हमारा काम बनता है। तो जिस तरह की हमने अभी पूरी डिबेट की कि गाजियाबाद की घटना को लेकर आया, 3 सेकंड का बयान आया, पिंकी चौधरी के खिलाफ FIR, तो मैं कम से कम इस जो कार्रवाई हुई है उससे मुतमईन नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो वास्तव में नहीं हुई है, और अगर ये कार्रवाई वास्तव में ढंग सही तरीके से हो जाए तो आगे मुझे लगता है कि इस तरह का कोई हिंदुवादी संगठन जो है, इस तरह की या मुस्लिम कोई संगठन इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा। क्या मानते हैं? क्योंकि हम अगले 1 मिनट में हम पूरी डिबेट का समापन करना है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो रहा है। अगर सरकार और प्रशासन, और पहले मैं प्रशासन को कहूंगा, प्रशासन अगर एक बार कड़क होकर एक्शन ले ले, चाहे कोई भी समाज का हो, वो दोबारा इस तरीके की हरकत तो करेगा नहीं। जी, आखिरी में आपके 10 सेकंड में, ये हमारे शाहनवाज सिद्दीकी ने सही कहा भाई ने हमारे, कि अगर प्रशासन मजबूत हो जाए तो ये जनता करने की कोशिश ना करे। हथियार बांटे जा रहे हैं तो मतलब खेल खिलौने थोड़ी है, अरे जरा ही देर में किसी को तो केस लग जाए, आदमी मर जाता है, इस चीज को नहीं देखता कोई। आप सब लोग हम साथ मिल रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।